वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ज़ेर सदारत IT शोबे की इस्लाहात पर इजलास। IT बरामदात को $25 अरब तक पहुंचाने के लिए लाए अमल पेश। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि IT शोबे की इस्लाहात पर अमल दरामद में बज़ात खुद निगरानी करूंगा। इस्लाहात का पेश करदा अमल बेहतरीन है, इस पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का IT बरामदात बढ़ाने और वाज़े अराफ के लिए मुआयना मुद्दत के तयन का हुक्म। मुख्तलिफ इदारों के साथ ताउन के फरोग के लिए कमेटी कायम करने की हिदायत। गरीब की दादरसी करना पुलिस की जिम्मेदारी है। आप अवाम की खिदमत में कामयाब हो गए तो सब चीजों में कामयाब हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में पासिंग आउट परेड से खिताब। पास आउट होने वालों को मुबारकबाद पेश की। कहा, अगर पुलिस ऑफिसर अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे तो इसका हमें कोई फायदा नहीं। पुलिस कर्मी को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाएगा। कोयटा में पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका, एक एहलकार जख्मी। रेस्क्यू टीमें और कानून नाफिज करने वाले एहलकार जाए वक़्वा पर मौजूद। पुलिस के मुताबिक बरवली के इलाके मगरबी बाईपास पर पुलिस पर गाड़ी दस्ती बम से निशाना बनाया गया। धमाके से पुलिस गाड़ी को जज़वी नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना I-9 में दर्ज मुकदमे में इश्तिहारी करार दे अली अमीन गंडापुर को केस को दीगर मुल्जिमान से अलग कर दिया। अदालत की तमाम गज़िर मुल्जिमान की हाजिरी माफी की दरखास्त मुस्तरद। समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। पैमरा जानिब से कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी कलअदम करार। सहाफियों को अदालती रिपोर्टिंग करने की इजाजत मिल गई। हाई कोर्ट में पैमरा के फैसले के खिलाफ कोर्ट रिपोर्टर्स की दरख्वास्त मंजूर। पैमरा चंद माह कबल अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी आयद की थी। अपनी सियासत के लिए सऊदी अरब पर इल्जाम तलाशी अफसोसनाक है। बुश बीबी का बयान मायूस ज़हनियत की अक्कासी करता है। सियासी कुव्वतें अपने मकासद के लिए खारजा पॉलिसी पर सफा करने से बाज रहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बुश बीबी के बयान पर सख्त रद्द अमल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ फट पड़े, बोले सियासी फायदे के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। अब शरीयत कार्ड का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उनसे घड़ी लेकर बेच सकते हो, करोड़ों का मुनाफा बना सकते हो। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने बुशरा बीबी के बयान को 100% झूठा करार दे दिया। कहा कि बुशरा बीबी गलत कह रही हैं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सऊदी अरब से वापसी पर कोई फोन कॉल्स नहीं आए। बुशरा बीबी के दौरे पर उनके लिए खाने काबा और रोज़ रसूल का दरवाजा खोला गया। बेशुमार तहाइफ भी पेश किए गए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने बुशरा बीबी के बयान से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। कहा, बुशरा बीबी का अपना नुक्ता नजर है, पार्टी का ताल्लुक जोड़ना बेबुनियाद है। बुशरा बीबी के पास कोई तंजीमी ओहदा नहीं है। पार्टी का मौक़िफ़ चेयरमैन या सेक्रेटरी जनरल बयान करेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, पारा चनार वाक़े के बाद हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। हुकूमत को मामले में अपना किरदार अदा करना चाहिए। अमन व अमान की खराब सूरत हाल का असर मुल्की मईशत पर पड़ता है। पाकिस्तान के लिए ये हालात अच्छे नहीं हैं। PTI एहतजाज से निपटने के लिए विफाकी हुकूमत सरगर्म। सिंध से भी पुलिस की भारी नफरी मंगवा ली। सिंध के मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेंटर से 1300 से जायद जवान स्पेशल ट्रेन के जरिए इस्लामाबाद के लिए रवाना। पुलिस को एंटी राइट्स किट्स, 1000 लॉन्ग और 1000 शॉर्ट शेल लाने की भी हिदायत। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान सेक्रेटरी इत्तलात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओहदे से मुस्ताफी। इस्तीफा पार्टी सरबराह अलीम खान को भिजवा दिया। कहा, जाती मसरूफियात और सेहत के मसाइल के बायस ओहदे से इस्तीफा देती हूँ। बतौर मेंबर पार्टी के लिए खिदमात अंजाम देती रहूंगी। गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान में तैयार दिफाई सामान को सराहने लगी। पाकिस्तान में तैयार बम प्रूफ गाड़ियां अब बरामद होंगी। दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 में गैर मुल्की कंपनियों से मुआहदे तय पा गए।
निजी शोबे के तहत मुसल्लह अफवाज की जरूरियात के ऐन मुताबिक बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ गाड़ियां आलमी मयार के मुताबिक मकामी सतह पर तैयार की जा रही हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का एक्सपो सेंटर कराची में दिफाई नुमाइश का दौरा, मुख्तलिफ स्टॉल्स पर रखे गए जदीद अरहे का मुआयना किया। जनरल साहिर शमशाद की मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर दिफा, कमांडर्स और दीगर हुकाम से अलग अलग मुलाकातें, दो तरफा सिक्योरिटी और मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस दिफाई पैरावार पर बातचीत की गई। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात, बरतानिया का पाकिस्तान में 108 मिलियन पाउंड के मंसूबे शुरू करने का ऐलान। तर्जुमान बरतानवी सिफारत खाने के मुताबिक मंसूबों से पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचेगा। माहौलियाती टेक्नोलॉजीज़ और निजी शोबे की सरमायाकारी की हौसला अफजाई होगी। मौसमियाती तब्दीलियों से पैदा होने वाले चैलेंजेस से निपटने के लिए सरमायाकारी कर रहे हैं। पंजाब में स्मोक बेकाबू, फिजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर आज भी सरे फहरिस्त। पंजाब हुकूमत ने ग्रीन लॉकडाउन में मजीद नरमी कर दी, तफरी गाहें खोल दी गई, पार्क, चिड़ियाघर, प्ले ग्राउंड, आउटडोर स्पोर्ट्स की भी इजाजत दे दी गई, हर किस्म के फेस्टिवल नुमाइश की भी इजाजत दे दी गई है। मुल्क में मजीद 2 बच्चे पोलियो का शिकार। DI खान की तहसील दरअज़ंदा में 3 साला बच्ची और 18 माह के बच्चे में पोलियो की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो से मुतासिर होने वाले बच्चों की तादाद 13 हो गई। मुल्क भर में मजमूई तादाद 52 तक पहुंची। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज, इंडेक्स 98,372 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया। 100 इंडेक्स 937 पॉइंट्स के साथ इजाफे के साथ 98,275 पर आ गया। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 97,328 पॉइंट्स पर बंद किया गया था। फैसलाबाद की 8 साला मुगवी बच्ची कराची से बाजियाब। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। भैंस कॉलोनी में बाड़े पर छापा मारकर बच्ची बाजियाब की गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची को फैसलाबाद से 17 नवंबर को अगवा किया गया। मुकदमा चक झिमरा थाने में दर्ज है। जाली रसीदें जारी करने पर FBR का एक्शन। इस्लामाबाद में रीजनल टैक्स ऑफिस ने 500 रेस्टोरेंट सील कर दिए। रेस्टोरेंट्स को 15 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया।